नहीं तो बच्चे स्कूलों के माध्यम से ही सेलेक्ट हो जाते, कोचिंग्स में उनको इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। सर, इससे पहले कि हम इन गाइडलाइंस पर आगे बढ़े, जी। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोचिंग्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब कोचिंग्स की फॉर्मेशन क्यों हुई? सरकार के पास स्कूल्स है, उन्होंने एग्ज़ाम्स करवाने हैं, इसके बीच में कोचिंग्स का रोल कितना अहम है और उसकी वजह से समाज में या अपने आस-पास में किस तरीके के बदलाव आज तक आपने देखे? देखिए, मैं बहुत ज़िम्मेदारी से एक वक्तव्य देना चाहूँगा, एक शिक्षक होने के नाते भी, एक आम नागरिक होने के नाते और ग्रामीण परिवेश से जिस पृष्ठभूमि से मैं आया हूँ उसके नाते भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा। हम सब सरकारी स्कूलों में पढ़े। मैं माफ़ी चाहूँगा ये कहते हुए, सरकारी स्कूलों की दशा आज की डेट में क्या है, हम सब वाकिफ़ हैं, हम सब अच्छे से जानते हैं। एक दौर था जब एक बड़ी सोसाइटी और एलीट क्लास के लोग, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले लोग ही सिविल सर्विसेज में चयनित होते थे। वो जाते थे, यूपीएससी सेलेक्ट होते थे, आईएएस आईपीएस बनते थे, आरपीएससी के थ्रू आरएएस आरपीएस बनते थे। एक दौर आया, धीरे धीरे बदलाव आया कि समाज का हर एक तबका जो है वो धीरे धीरे उस तरफ अग्रसर होने लगा। और ये सब कब पॉसिबल हो पाया? आज इस भारत में जो राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में मुखर्जी नगर है, मुखर्जी नगर को यूपीएससी की जो कोचिंग्स है उसका हब कहा जाता है। और मैं अगर कहूँ, सीकर में भी मुखर्जी नगर जैसा एक हब स्थापित कर दिया गया है पिपराली रोड पर, तो कोई अपने आप में ये बड़ी बात नहीं होगी। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं, ये वो जो वंचित बच्चे हैं, जो पिछली लाइन में खड़े हैं, जिनको आगे आने का मौका शायद मुझे नहीं लगता कि इस परिवेश की कोचिंग्स नहीं होती तो कभी मिल पाता, वो मिल पाया है। तो इन कोचिंग्स की जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि सरकार ने पहले ही दिन से, या जितनी सारी सरकारें अब तक आई हैं, उन्होंने पहले ही दिन से अब तक कोई भी ठोस पॉलिसी अपनी एजुकेशन को लेकर नहीं रखी। नहीं तो बच्चे स्कूलों के माध्यम से ही सेलेक्ट हो जाते, कोचिंग्स में उनको इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। तो कोचिंग्स मुझे लगता है आज की तारीख में उस निचले तबके की और जो नीचे वाले जो आम जन हैं, जो आम परिवार हैं, उनके बच्चों को आगे लाने के लिए अपने आप में सशक्त माध्यम है। रही बात अर्थ की, इसमें कई सारे लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, एक नई बात जोड़ देंगे कि निचले तबके के लोगों को कैसे आगे लाया जा सकता है। उसमें तो अर्थ बीच में आ जाता है, कोचिंग्स बहुत पैसा लेती हैं। तो मैं आपको ये व्यक्तिगत रूप से जानकारी दे दूं, मैंने सीकर के सभी बड़े संस्थानों में काम किया है और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हर एक संस्थान हर गरीब, पिछड़े और प्रतिभावान विद्यार्थी की मदद के लिए आगे रहता है, सदैव तैयार और तत्पर रहता है। और आप भी व्यक्तिगत रूप से इस बात को जानते हैं। जी, तो क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि कोचिंग्स का हमारे समाज पे और हमारे देश भर में एक सकारात्मक प्रभाव हाँ, पड़ा? नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं है। हाँ, उस शिक्षा का अगर व्यापारीकरण और व्यवसायीकरण सिर्फ इसलिए होता जा रहा हो कि पैसा कमाना ही मकसद रहा हो, लोगों को शिक्षा देना मकसद नहीं रहा हो, सोसाइटी को एजुकेट करना मकसद नहीं रहा हो, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं, जो लोग वास्तव में शिक्षा से सरोकार रखते हैं, जो लोग वास्तव में शिक्षा के लिए बने हैं, जिनके अंदर मूल भावना है, किसी भी शिक्षक को आप ले लीजिए, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को ले लीजिए, अगर उसके दिल में ये है कि एजुकेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ईश्वर ने, प्रकृति ने इस काम के लिए चुना है, तो निश्चित तौर पर यह सकारात्मक प्रभाव ही पैदा करेगा।